तो हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा वर्टिकल होता है इसको वर्टिकल बोलते हैं, तो वर्टिकल पे एंगल चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल में हमारा एंगल चेंज नहीं होता। वर्टिकल पे एंगल चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होता। भाई एंगल चेंज का मतलब क्या है कि साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, टैन होगा कॉट में, कॉट होगा टैन में, सीकेंट होगा कोसिकेंट में, और कोसिकेंट होगा सीकेंट में। क्लियर है यहाँ तक? अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है बेटा, लेफ्ट साइड पे होता है ऑड पाई, राइट साइड पे होता है इवन पाई। मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई सारे लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड हमारा क्या होंगे, सारे के सारे इवन पाई। जैसे कि हमारा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सारे राइट साइड पे होते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, जैसे अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो कैसे जाऊंगा, पाई/2 प्लस, और यहां से ऊपर आऊंगा तो पाई माइनस। यहाँ पे थर्ड में कैसे सकता हूँ, पाई प्लस, और यहां से आऊंगा तो 3 पाई/2 माइनस। फोर्थ में कैसे जाऊंगा, 2 पाई माइनस एंड 3 पाई/2 प्लस। क्लियर है? मेरे को ध्यान क्या रखना है, आओ जी, बट पीटना नहीं है, अपना ही है, पीछे बैठ जाओ। तो हमारे पास और क्या था कि जो वर्टिकल है, वर्टिकल पे पाई/2 और 3 पाई/2 होता है, इस पे एंगल चेंज होता है। किस पे चेंज होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ये। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक और रूल पढ़ा था कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें लिखते हैं पहले बेटा स्कूल जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, कॉलेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर। यहाँ पे होता है हमारा आफ्टर, ओके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे हमारा क्या होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है, मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC। ए का मतलब है ऑल, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव। फिर इसके बाद हमने पढ़ना है कि एंगल चेंज कैसे होते हैं, साइन पाई/2 माइनस थीटा, कॉस पाई/2 माइनस थीटा, टैन पाई/2 माइनस थीटा, ब्ला ब्ला ब्ला। देख यहाँ देखने पहले क्या, पाई/2, पाई/2 क्या होगा मेरा, वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल में हमारा एंगल चेंज होता है, इसलिए साइन हुआ कॉस में, कॉस हुआ साइन में, टैन हुआ कॉट में, कॉट टैन, सीकेंट को सीकेंट, कोसीकेंट सीकेंट में। पीछे के सारे थीटा लिख दिए सबके साथ हमने, यहाँ तक बैलेंस है। अब इसके बाद क्या करना है, साइन चेंज। पाई/2 माइनस थीटा शॉनिश कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पाई/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ए मतलब सारे पॉजिटिव, ये सारे लेफ्ट वाले जो होंगे सारे सारे करेंगे पॉजिटिव। जो भी साइन चेंज होने हैं प्लस माइनस, वो लेफ्ट को देख के होते हैं, राइट को देख के नहीं होते। फिर यहाँ पे मैंने पाई/2 माइनस थीटा था, फिर मैंने क्या कर दिया, पाई/2 प्लस थीटा कर दिया। तो बेटा पाई/2 लिख दिया तो सारे का सारे चेंज हो जाएंगे हमारे। पाई/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, एस का मतलब है साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट। तो बेटा साइन पॉजिटिव रहेगा, तुमने इसको नहीं देखना, ये प्लस माइनस किसको देख के लगाना है, लेफ्ट वाले को। साइन क्या होगा, पॉजिटिव, कोसिकेंट क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है, सीकेंट नेगेटिव होता है। क्लियर है ये? फिर हमने पढ़ा था पाई माइनस थीटा के लिए, पाई हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होता, तो सारे के सारे सब कुछ सेम रहेंगे हमारे। फिर पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। फिर ऐसे हमने क्या करता, पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा के केस पे हमारे पास पाई हमारा दोबारा से क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होता भाई, तो इसलिए सारे सारे सेम है। क्लियर? अब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में पॉजिटिव को है टैन और कॉट, इसलिए टैन थीटा पॉजिटिव है, कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने आज क्वेश्चन करने हैं। इतना आसान से तो रूल्स है, रूल्स तो भाई रटने ही पड़ेंगे, रट्टा मारोगे तो कभी समझ नहीं आएगा जिंदगी में। रूल समझ लो, कि रूल अगर एक बार समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं हुई कभी भी। क्लियर है ये चीज? 100%। तो क्वेश्चन इस टाइप में किस तरीके के आएंगे, हम लोग जो भी कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 अब खुद सॉल्व करनी है घर पे। 10 क्वेश्चन है उसके अंदर, पूरे के पूरे खुद करने हैं। मैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब जैसे एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे करा रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5, लेकिन एक्स कहाँ लाया करता है हमारा, भाई यहाँ पे हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, इसको मान लो एक्स। साइन किसके लिए होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो ये 3 है, ये 5 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर? क्या निकालना है,
फाइंड ऑल, इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितनी रेशियोज होती है, 6, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंड कॉट। तो साइन की वैल्यू है मेरे पास, मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा 4/5। टैन किसके इक्वल होता है बेटा, p/b 3/4। फिर हमारा कौन सा हो गया, कोसिकेंट, कोसिकेंट तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर बात करेंगे सीकेंट, सीकेंट होता है मेरा कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस कितना है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5/4। फिर हमारे पास एक आ गया कॉट, तो कॉट एक्स कितना हो जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। क्लियर है सभी। तो अब इसके बाद ये तो हमारे सारे वैल्यूज निकल गई, बट यहाँ पे बोल रहा है एक्स कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेटा सेकंड में हम लोग यहाँ बनाते हैं ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव दैट्स नेगेटिव, तो साइन एक्स पॉजिटिव है और ये रहा कोसिकेंट ये पॉजिटिव। सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, टैन क्या होता है नेगेटिव, सीकेंट होता है नेगेटिव, कॉट क्या होगा नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस साइन हमें बाद में लगानी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, tan x इक्वल टू -4/3, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर tan मेरे को गिवन है 4/3, बेटा ये रहा एंगल x, ये होता है परपेंडिकुलर बेस, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है हमारा 4 3 और 5 अगर से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें बाकी 5 निकालने हैं। sin x, sin x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 4/5। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये कितना हो जाएगा 5/4। कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा टैन का, जो कि हो जाएगा -3/4। अब बात करते हैं सीकेंट की और कॉस की। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, ये हो जाएगा 5/3। क्लियर। बट क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो मतलब हमारा वहां पे क्या कॉस, कॉस हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव, सीकेंट रहेगा पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे हमारे सारे नेगेटिव रहेंगे, बाकी सारे हमारे क्या रहेंगे। डाउट यहाँ तक इसके अंदर पक्का क्लियर है 100%। जी बेटा, कॉट ऑलरेडी नेगेटिव था क्योंकि फोर्थ में कॉट तो नेगेटिव ही होता है, तो उसका साइन क्यों चेंज करूंगा मैं। कॉट तो मैंने ऊपर से देख के निकाल दिया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव ही होता है, तो क्वेश्चन में गिवन ही नेगेटिव था। अगर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही दिया जाएगा, वो अपनी मर्जी से उसके साइन चेंज नहीं कर देना मेरे को। क्लियर। तो इसके पहले 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमारे 3.2 के हो गए, सेम इसी के बेसिस पे। किसी में क्वाड्रेंट सेकंड दे दिया, किसी में थर्ड दे दिया, किसी में फोर्थ दे दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 10th में पढ़ चुके हो आप, तो सारी पॉजिटिव है। जब सारी पॉजिटिव है तो दिमाग ही यूज होगा, नंबर कौन सा क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन तो गलत होगा। अब हमें सॉल्व करना है साइन 31π/3। भाई साइन की वैल्यू 30 45 60 90 ये सब तो तुम्हें पता है, ये सारी पता है ना। और इन सबकी जो हमारी वैल्यूज है वो वैल्यूज हमारी कौन कौन सी है, ये रही कि साइन 0 पे होता है हमारा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो ये पूरा का पूरा टेबल हमें लर्न करना पड़ेगा। अब ये पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा हमारा, ये पूरा टेबल हमारा इस एक्सरसाइज में यूज होगा आप लोगों को। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपका सब क्वेश्चन दे दिया जाए साइन 31π/3, कौन सा हमारे पास साइन 31π/3, तो भाई साइन 31π/3 मैंने दे दिया तो करूं कैसे मैं, मेरे पास तो सिर्फ π/3 की वैल्यू है, 31 के मल्टीपल तो वैल्यू ही नहीं है। आपको सिंपल सा काम करना है बेटा, 31 को 3 से डिवाइड करो, तो आरएफ कितना होगा, 31 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में नहीं बताना, ये हो जाएगा 10 + 1/3, कितना होगा 10 + 1/3। बट बेटा ऊपर ना पाई भी है, पाई भी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बैलेंस हो गया ना मेरा 30π + π 31π। क्लियर है ये। अब बेटा ये 10π, 10π कहाँ है वर्टिकल पे कि हॉरिजॉन्टल पे, 10π कहाँ लाया करेगा, यहाँ पे लाया करेगा हॉरिजॉन्टल पे, तो हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होता, तो कितना होगा ये साइन π/3, साइन π/3। ठीक है। अब 10π + थीटा, 10π यहाँ पे है, प्लस करूंगा तो कहाँ जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। क्लियर है। ऐसी नेक्स्ट एक है cos 21π/4। हाँ बेटा, बेटा हम लोग लेते हैं साइन पाई + थीटा, तो थीटा साथ में आएगा ना, आपने यहाँ पे
पढ़ा था पाई प्लस थीटा, तो थीटा साथ में आता ना पीछे का। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे ही हमारे पास cos 21 पाई बाय 4 है, तो 21 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा ये 5 पाई प्लस पाई बाय 4। 5 पाई लेफ्ट साइड पे लाया करेगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो हमारा कितना हो जाएगा, ये कोई एंगल चेंज नहीं, और एंगल चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा cos पाई बाय 4। अब cos पाई बाय 4 बट 5 पाई ये रहा प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा तीसरा, तीसरे में cos क्या होता है, तीसरे में cos होता है। अब भाई cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है सभी को? अब आपको क्या करना है, आपको घर से, जैसे मैंने साइन 31 पाई बाय 3 कराया है, आपको cos tan कोसेकेंट सीकेंट कॉट सेम आएगा 31 पाई बाय 3 के सॉल्व करना है। यहाँ पे भी मैं 21 पाई बाय 4 है, तो cos के लिए मैंने कराया, आपको किसके लिए करना है, साइन tan कॉट और सीकेंट एंड सीकेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो tan 21 पाई बाय 4 पीछे मैंने cos कराया था, तो ये tan 21 पाई बाय 4 खुद एक बार ट्राई करो, ट्राई करो सॉल्व कैसे करना है ये। तो अब हम लोग यहाँ पे tan 21 पाई बाय 4 को सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा 21 पाई बाय 4, 21 को 4 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 5 पाई प्लस पाई बाय 4। 5 पाई दोबारा से मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा एंगल चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा tan पाई बाय 4। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, पाई बाय पाई, 5 पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर कितना आएगा प्लस। क्लियर है? अब 31 पाई बाय 4 आ गया, 31 पाई बाय 4 दोबारा से डिवाइड करो, तो 31 पाई बाय 4 को सॉल्व करने के लिए एक होगा हमारा 7 पाई 3 पाई बाय 4। 7 पाई मेरा क्या है हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड पे आएगा, तो एंगल चेंज नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा ये tan 3 पाई बाय 4। बट क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव। अब भाई 3 पाई बाय 4 कैसे निकालूं, 3 पाई बाय 4 मतलब कि पाई बाय 4 होता है बेटा 45, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135, तो 135 की वैल्यू कैसे निकालूं, मेरे पास तो सिर्फ 90 तक की है, तो 135 कैसे निकालूं। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आ सकता है कि tan 90 प्लस tan 45, बट ऐसा नहीं होता, एंगल कभी भी स्प्लिट इस तरीके से नहीं होता बेटा। अब करें क्या, 3 पाई बाय 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ 3 पाई बाय 4 को, 3 बाय 4 को 1 माइनस 1 बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 है तो पाई माइनस पाई बाय 4, एलसीएम ले बेटा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई 3 पाई बाय 4। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है सभी को? अब पाई क्या हो गया बेटा, पाई क्या है हॉरिजॉन्टल है, पाई क्या है हॉरिजॉन्टल में एंगल चेंज, तो भाई हमारा होगा tan पाई बाय 4। अरे लेकिन पाई माइनस पाई बाय 4 क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और tan 45 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया। क्लियर है? संभव, पेपर में संभव कुछ करके आएगा ना। फिर अब और बेटा मैं इसको कैसे करके आ सकता था, tan 31 पाई बाय 4, भाई 31 पाई बाय 4 को मैंने 7 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 लिखा, भाई 4 8 जा कितना होता है 4 8 जा, तो 32 में एक कम कर दूंगा तभी तो 31 आ जाएगा। समझाया मैंने क्या बोला है, क्या बोला, क्या बोला मैंने कि 31 हमारा और कैसे आता है, 31 हमारा 32 माइनस 1 करके भी तो आता है, तो उसको वैसे कर लेते हैं। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे 8 पाई माइनस पाई बाय 4, 32 माइनस 1 31 पाई बाय 4। क्लियर है? 8 पाई क्या है मेरा हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो कहाँ लाया करेगा लेफ्ट की राइट, राइट में लाया करेगा। भाई हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज होता है, नहीं होता, मैं हाँ बोला हाँ कर दिया दोनों ने, तो एंगल चेंज नहीं होता, तो क्या होगा tan tan पाई बाय 4, क्वाड्रेंट कौन सा है ये फर्स्ट सेकंड, कोई है 3 वाला 4 वाला, एमसी को क्वेश्चन से टिक कर लो भाई। 8 पाई है ना,
माइनस करेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे, नीचे जाएगा ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में tan क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगा दे भाई, और tan 45 कितना होता है 1। क्लियर है हरगुन सिंह, पक्की बात है, डाउट है तो पूछ ले भाई, कि सेम क्वेश्चन घर से करने पड़ेंगे, कि सारे क्वेश्चन ना घर पे दो बार रिपीट करने हैं सबने। हाँ बेटा, tan पाई/4 हो गया भाई, पाई माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो जो थीटा था वो दूसरी वाली वैल्यू ना, आगे वाली, ये चीज है। हमें जो पहला लिखा होता है हम उसके अबाउट चेंज करते हैं, तो उसी चीज हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल है कि क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो आपको पहले वाले को देखना है और दूसरे वाले को आंसर से लिख देना है। एक और सॉल्व करते हैं, cos 21 पाई/4। अब cos 21 पाई/4 को बेटा सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 20, 5 पाई प्लस 5 पाई कहाँ लाया करेगा, लेफ्ट पे, हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज, तो cos पाई/4 आ गया, ठीक है। अब पाई/4 प्लस 5 पाई प्लस पाई/4, शॉनेश कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, और cos 45 कितना होता है 1/। क्लियर। अब 31 पाई/4 दे दिया जो हमने पीछे सॉल्व करता है tan में, तो क्या करेगा बेटा इसको, 8 पाई माइनस पाई/4, 8 पाई क्या है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होता भाई, और यहाँ लाया करेगा, तो जगह cos पाई/4। अब भाई 8 पाई कहाँ है, यहाँ पे, माइनस करूंगा तो नीचे आऊंगा कि ऊपर, नीचे, नीचे कौन सा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, अरे करो पॉजिटिव होता है, तुमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी मतलब cos, और cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, फोर्थ में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो प्लस प्लस 1/√2। क्लियर है, पक्की बात है। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन किए हुए, तो इसलिए मैंने बोला आप लोगों को कि इसके लिए भी बेटा बाकी 5 निकाल लेना, इसमें भी 5 निकाल लेना, और जो मैं आज जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन घर में 2 बार जरूर रिपीट कर लेना। जो लोग 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं पढ़ते उनकी 12वीं बर्बाद है। एक ये वाला चैप्टर और एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये 2 चैप्टर तो रट लेना, ठीक है। तो गधो रटना नहीं है, समझ लेना, और समझने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो 11वीं तो निकाल लोगे बोल बोल के, सर तो नंबर लगने नहीं है, आधों को तो दिमाग में यही नंबर लगने नहीं है, बट अगर 11वीं में पढ़ाई नहीं करी 12वीं 100% खराब है तुम्हारी, 100% खराब है 12वीं, अगर 11वीं नहीं पढ़ाई करी तो। cos 1470, अब भाई ये कैसे करूं, पहले तो पाई में दे दिया था, अब इन्होंने बढ़ा दिया 1470, तो जब पाई में गिवन थे भाई हमारे पास, तो मैं क्या कर रहा था, मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के अबाउट चेंज कर रहा था, मैं चेंज क्या करता, हॉरिजॉन्टल के अबाउट ब्रेक डाउन कर रहा था, देखो मैंने 31 को ब्रेक करा 7 पाई प्लस पाई/4 3 पाई/4 में, या ब्रेक करता 8 पाई माइनस पाई/4 में, तो इसको भी ब्रेक करना भाई। 180 का मल्टीपल पाई क्या होता है 180, तो 180 के मल्टीपल में इसको चेंज कर, 180 1 जा, 180 2 जा, 363 जा, 544 जा, 720, तो ऐसे ही 188 जा, 188 जा, वो होता है 1440, प्लस करूंगा तो 1470 आ जाएगा, प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 1470 आ जाएगा। भाई 1440 क्या है, 8 पाई है, 180 इंटू 8 है, 180 हो गया मेरा पाई 8, तो 8 पाई क्या हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल, तो मैं कहाँ पे हूँ बेटा, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट की राइट, राइट में। भाई हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज होता है, नहीं होता, तो ये हो गया cos 30, अब हॉरिजॉन्टल प्लस थीटा फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट, और फर्स्ट में cos क्या होता है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, आ गया आंसर। क्लियर। ऐसे सॉल्व करते हैं 765, अब 180 का मल्टीपल खोज भाई इसके पास 720, तो 720 प्लस 45, 180 का टेबल भाई 720 का आता है 3 4 था, तो मतलब क्या होगा ये 4 पाई, भाई 4 पाई कहाँ लाया करेगा, लेफ्ट की राइट, राइट पे, तो राइट में एंगल चेंज
नहीं होगा, तो कितना हो गया tan 45? भाई 4 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, और फर्स्ट में tan क्या होता है? और tan 45 कितना होता है? सिंपल सा है। कौन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है? मुश्किल है क्या ट्रिग्नोमेट्री? है? नहीं है भाई, अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आसान रहेगी। अगर अभी सोचो घर जाके मैंने पढ़ाई नहीं करी तो फिर भूल जाओगे दोबारा से, तो इसलिए लास्ट वाली वीडियो जरूर देखना बेटा। अब हमें दो चीज और फॉर्मूला पढ़ने हैं जो हमारे यूज हो गए यहाँ पे, कि साइन का कभी भी नेगेटिव एंगल होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस का नेगेटिव एंगल होगा तो माइनस बाहर नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन का नेगेटिव एंगल जो है कभी भी आएगा तो उस केस में माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस का नेगेटिव होगा तो माइनस बाहर नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भाई देख, अगर साइन का माइनस बाहर आ रहा है तो tan का नेगेटिव एंगल अगर आया तो क्या माइनस बाहर आएगा? tan का नेगेटिव अगर हुआ, tan में नेगेटिव एंगल है तो क्या माइनस बाहर आएगा? आएगा ना? क्यों आएगा? नहीं आएगा? आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? भाई tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो ये ऊपर वाला क्या है? माइनस साइन, नीचे वाला क्या है? कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या है? tan, तो माइनस आएगा। ऐसे कॉट का, कॉट में माइनस आएगा बाहर? आएगा। कोसिकेंट में अगर माइनस हुआ तो आएगा, क्योंकि कोसिकेंट तो साइन का रेसिप्रोकल है, और सीकेंट में नेगेटिव आया बाहर तो क्यों नहीं आएगा? कॉस का रेसिप्रोकल है। समझ आ गई है जी सभी को? डाउट इसमें? चलो शुक्र है, फिर से सॉल्व कर लोगे। भाई साइन माइनस 2190, तो पहले तो माइनस आ, तो माइनस क्या करेगा बेटा? बाहर। अब बता, 2190 180 के मल्टीपल में ढूंढो, 180 सीधा 10 जा, 180 10 जा ये 1800, फिर 12 जा कितना होता है? 180 12 जा 2160, तो आप इसको ब्रेक करोगे 2160 प्लस 30 में। भाई 2160 क्या है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? ये है हमारा, देखो 180 12 है, तो मतलब ये कितना हो गया? 12 पाई। 12 पाई कहाँ लाया करेगा? राइट पे लाया करेगा, तो एंगल चेंज संभव होगा? नहीं होगा, तो माइनस साइन 30। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 12 पाई प्लस थीटा फर्स्ट, फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और ऊपर का माइनस, प्लस माइनस माइनस। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। साइन 30 कितना है? -1/2। क्लियर है ये? डाउट इसके अंदर? अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे tan -810, तो tan में माइनस बाहर निकाल देंगे भाई। अब 810 को सॉल्व कैसे करूं? कौन सा 180 का मल्टीपल आ रहा है इसके पास? 720, तो 720 प्लस कितना करें? 720 प्लस 90, 720 प्लस 90, 720 कब आया था? 184 था, तो बेटा ये हो गया 4 पाई। कहाँ है वो, लेफ्ट की राइट? एंगल चेंज नहीं होगा, और पाई प्लस करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? फर्स्ट में, फर्स्ट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस। tan 90 की वैल्यू कितनी थी भाई, देख के बताओ? नॉट डिफाइन, तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। हम लोग 11th स्टैंडर्ड में नॉट डिफाइन को क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी इज व्हाट? इन्फिनिटी इटसेल्फ। क्लियर है? तो कोई साइन में चेंज मत करना, आप माइनस इन्फिनिटी रहने। क्लियर? आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, कोई भी इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? अब ये हमारे पास 4 आइडेंटिटीज है जो हमने नेक्स्ट क्लास में करनी है। आपको आज सिर्फ समझा रहा हूँ, लर्न करके आना नेक्स्ट क्लास के लिए। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस में ना साइन उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये 4 आइडेंटिटीज हैं, हमें लर्न करके आनी है नेक्स्ट क्लास के लिए। पहली आइडेंटिटी क्या है बेटा? साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन कॉस एक्स साइन वाई। फिर नेक्स्ट है cos x प्लस वाई, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस y इज
cos x cos y प्लस sin x sin y। क्लियर है यहाँ तक? डाउट इसके अंदर? क्लियर? डन है भाई।